प्रोग्राम के सदर पद्मश्री अख्तर वासिफ साहब, हमारे बहुत ही अजीज ख्वाजा इफ्तिखार साहब, शफीकुल हसन साहब, आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट सीनियर जर्नलिस्ट, वेटरन जर्नलिस्ट जयशंकर गुप्ता जी, तमाम यहाँ पे जितने लोग तशरीफ ले आए हैं दिल्ली की अलग अलग जगहों से, उन सबको मेरा सलाम और नमस्कार। मैं कभी अतीक मुजफ्फरपुरी साहब से मुलाकात मेरी कभी, जब मैं कुछ दिन के लिए रोजनामा राष्ट्रीय सहारा पे नौकरी करने आया, तब मेरी उतनी दोस्ती है, मेरे अजीज दोस्त हैं जावेद रहमानी साहब, उनसे भी मेरी उतनी ताल्लुकात प्रगाढ़ नहीं थे। ये एक चिल्ले पे गए हुए थे यूएसए, उसी दौरान मोइन शादाब साहब ने बहुत अच्छी बात आज कही है कि जब एचओडी बहुत सारे लोग वहां नौकरी कर रहे होते हैं तो बहुत जो मानित लोग होते हैं या फिर जो बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं उनके बारे में उस वक्त नहीं होता, वो शायद बाद में पता चल रहा होता है कि अतीक साहब। लेकिन मुझे याद है जावेद रहमानी साहब से मैंने कुछ, उस दौरान वो अमेरिका में थे, तो मैंने उनसे पूछा कि कुछ मटेरियल है, तो इनसे इशारा इन्होंने कुछ मुझे मेरे ख्याल से भेजा, लेकिन मैं अपने एडिटोरियल टीम से सहारा में मैंने अतीक साहब के बारे में बात की, तो मुझे महसूस हुआ कि कुछ ग्रेट है। तो मैंने उनके लिए उनके डेथ एनिवर्सरी पर या बर्थ एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी था मेरे ख्याल से, तो एक पेज का जो हमारा उमंग, उसमें हमने उनको खिराज अकीदत पेश की, खिराज अकीदत हमने उसमें पेश की। और मुझे आज खुशी इस बात का है कि जावेद साहब के छोटे भाई से मेरे ख्याल से मेरी पहली मुलाकात है। उन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही, और उस पूरे काम में ये जो आज के टॉपिक है, रोल ऑफ जर्नलिज्म इन प्रेजेंट सिनेरियो, इसमें ईमानदारी और प्रोफेशन की बहुत जरूरत है। आज की यूथ में मैं बहुत सारे लोगों को अपने साथ कनेक्ट किया हूँ आफ्टर सहारा के बाद भी, और बहुत सारा मैं काम करता हूँ जिसमें नौजवान जर्नलिस्ट की भी बहुत जरूरत होती है। जो पुराने जर्नलिस्ट हैं, जो वेटरन जर्नलिस्ट हैं, वो अपना काम तो बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं, लेकिन जो नए बच्चे, नए यूथ में जो उनके हाथ में मोबाइल की सारी सुविधाएं हैं, सारी उनको सहूलियतें मिली हुई हैं कि मोबाइल पे, फोन पे आप अपने रिकॉर्ड कर सकते थे, क्योंकि जयशंकर गुप्ता सर बैठे हैं, तो उनको इल्म होगा कि पहले टाइपिंग किया करते थे, फिर निकालता था, उसके बाद को सही करना, फिर भेजना कहीं पे। लेकिन बच्चों के दरमियान, यूथ के दरमियान परफेक्शन अभी समय लग रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि मीडिया जो वीडियो बना लिया 5 मिनट का, 2 मिनट का वीडियो बना लिया, वही परफेक्शन, ऐसा है नहीं। तो क्योंकि आज मुझे इल्म नहीं था कि मुझे स्टेज पे बैठा देंगे जावेद साहब, लेकिन मैं आज जयशंकर गुप्ता जी, प्रोफेसर अख्तर वासिफ साहब, ख्वाजा इफ्तिखार साहब, खास मोइन शादाब साहब को भी मैं बड़ा गौर से सुनता हूँ। जब मैं एचओडी था वहाँ पे रोजनामा राष्ट्रीय सहारा के, तो मैं सुनता नहीं था उतना गौर से, लेकिन अब मैं इनके प्रोग्रामों में अमूमन 2-3 प्रोग्राम में साथी रहे हैं, तो इनको मैं सुनता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि बहुत सारे ऐसे गुफरान साहब भी हैं हमारे दिल्ली के, नामानिगार हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो कि काम, आप जो परफेक्शन होगा तभी जाके किसी भी काम में ईमानदारी से ही आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आज वेटरन जर्नलिस्ट अतीक मुजफ्फरपुरी साहब का आज बरसी है, तो आज हम उनको याद करें, और उन्होंने जो अच्छा काम किया है उसके लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उनको जन्नत में बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत में ना। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जसीम साहब ने बड़ी अच्छी बातें कई हवालों से की।
आपने वहां का भी जिक्र किया और ये वाकई जो छपा था मुजफ्फरपुरी साहब पर, तो बड़ी बड़ी बात थी उनकी तरफ से, बड़ा इज्जत था। डॉक्टर जसीम साहब मेरे भी एचओडी रहे हैं, लेकिन मैंने इनको कभी उस होल में नहीं देखा। मैं ये मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैंने बहुत एचओडीज देखे और मैं एचओडी से बहुत कम मिलता। मेरे ख्याल से मैं अगर पूरे जितने एचओडीज के साथ काम किया अपनी पूरी सहाफती जिंदगी में, मैं कुल मिलाकर 15 एचओडीज से 8-10 बार मिला सबको अगर जोड़ लूं। लेकिन जसीम साहब बिल्कुल दोस्ताना माहौल में इनसे बात होती थी और उसी अंदाज से मिलते थे। मतलब मस्जिद चले गए नमाज पढ़ने तो वहीं बिरयानी भी खिला देते थे अपने साथ, तो ननवा की बिरयानी वो याद करती है आपको। तो ये खूबी भी जरूरी है किसी सरबराह में जो आपके होते हैं। परफेक्शन की बात की डॉक्टर जसीम साहब ने, ये बहुत जरूरी है। इसकी वजह ये भी है कि पहले पत्रकारिता में भी एक गुरु शिष्य परंपरा चला करती थी और जो जितने सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनका कोई ना कोई गुरु होता था, कोई उस्ताद होता था, वो बैठते थे उनसे सीखते थे। अब वो रिवायत जो है, वो परंपरा जो है, वो शायद खत्म हो रही है। यहाँ दिल्ली में एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे महफूजुर रहमान साहब, तो जब हम दिल्ली आए थे तो हमें पता चला कि जब तक वहां नहीं जाएंगे तो हम सहाफी नहीं कहलाएंगे। तो पहले सीखा जाता था बुजुर्गों से और बड़े लोग भी छोटों से सीखते थे। हमने खुद देखा कि जब पहले सुर्खी बनाने की इजाजत जो है वो सब एडिटर या ट्रांसलेटर को नहीं होती थी कि वो सुर्खी बनाए, लेकिन अब ये है कि अब सुर्खी से खबर शुरू होती है। अब तो यूएनआई भी सुर्खी लगा देता है, वो पूरे हिंदुस्तान में चलती है गलत सुर्खी। तो ये सीखने का पहले जज्बा था और बड़े लोग छोटों से पूछते थे, हमसे भी लोग पूछते थे। तो इस तरफ ध्यान देना होगा कि हम किसी को आइडियल माने, उनसे लिखना सीखे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। एक दूसरी बहुत बड़ी वजह ये भी रही है, मैं अपना एक प्रैक्टिकल तजुर्बा बता रहा हूँ, कि जो मल्टीटास्किंग आया है इसने बड़ा नुकसान किया है सलाहियतों का। अब एक ही शख्स है, उसको टाइप भी करना है, उसको प्रूफ भी पढ़ना है, उसको पेज भी बनाना है और उस पर दबाव भी है कि पेज जो है भी रात को 9 बजे 10 बजे छोड़ना है। ये एक ही शख्स स्क्रिप्ट लिख रहा है, वो शॉर्ट्स जो है वो अरेंज कर रहा है, वही वॉइस ओवर कर रहा है, वही एंकरिंग भी कर रहा है। तो इससे भी जरा सा फर्क पड़ा है। जो ये एक कारपोरेट सेक्टर जब से सहाफत में आया है, हालांकि अंग्रेजी अखबार में, हिंदी अखबार में मामला नहीं है। महाराज एक बड़ा साहब एक कॉलम लिखता है, सिर्फ अपनी एक स्टोरी बनाता है, लेकिन किसी उर्दू सहाफी से या हिंदी सहाफी पत्रकार साहब ये उम्मीद करते हैं कि पूरा पेज लिखते हो। तो एक वजह ये भी रही है, इन चीजों पर भी हमें गौर करने की जरूरत है। मैं अतीक मुजफ्फरपुरी की जब बात हो रही है तो एक मसला होती पेश कर दूं, जो कि डिस्कोर्स है, उनके हवाले से बात है कि वो जबान का बड़ा ख्याल रखते थे। और उर्दू सहाफत में तो और हिंदी में भी पहले लोग कहा करते थे कि आप जनसत्ता पढ़िए, आप ये पढ़िए। जब हम सहाफत में आए थे तो लोग कहते थे कौमी आवाज पढ़िए, आप दावत पढ़िए। अब कौन सा अखबार बताएंगे वो पढ़िए? तमाम अखबारों में अल्लाह के फजल से इतनी गलत हो रही है जबान बयान की। अब एक छोटी सी मिसाल दूंगा, मैं तो बहुत तालिब इल्म हूं कि लफ्ज़ हिंदी का प्रस्ताव, क्योंकि हम तर्जुमा तो गूगल से कर रहे हैं और हेडिंग हम टेलीविजन की स्क्रीन से बनाते हैं। टेलीविजन स्क्रीन की एक टेक्निक ये होती है, उसमें कैरेक्टर फिक्स होते हैं कि आपको 10 हर्फ या 4-5 शब्द लिखने हैं। तो जब वो अखबार पर आती चीज तो वहां उसकी नकल क्यों कर रहे हैं, आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो जबान की जहां तक बात है, अतीक मुजफ्फरपुरी साहब ने तो बाकायदा तर्जुमे को लेकर वहां पर क्यूशीट भी तैयार की थी, हालांकि उसको अमल नहीं हुआ और अमूमन यही होता है कि लोग मानते नहीं है बात। एक हिंदी का शब्द है प्रस्ताव, मुझे बड़ा दर्द होता है जब गलत तर्जुमा होता है। प्रस्ताव के 4-5 मानी है उर्दू में। प्रस्ताव के मानी सिफारिश भी है, प्रस्ताव के माने तजवीज भी है, प्रस्ताव के मानी तहरीक भी है, प्रस्ताव के माने करारदाद भी है। तो जब कोई प्रस्ताव किसी के नाम का होता है तो नाम की सिफारिश की जाती है। जब कोई प्रस्ताव किसी संगठन में या किसी इदारे में पास होता है वो करारदाद बन जाता है कि यूएनओ की करारदाद है, ये प्रस्ताव है। जब कोई प्रपोज करता है तो तजवीज हो जाती है। जब पार्लियामेंट में कोई प्रस्ताव पास होता है तो वो तहरीक होती है। लेकिन पिछले 7-8 साल से ये हो रहा है कि हर जगह तजवीज हमारे लोग जो है वो खेल रहे हैं, हर जगह तजवीज। तो बड़ी तकलीफ होती है। प्रस्ताव के बहुत से सेंस है, तो ये मेरा अपना जाती दुख भी है। तो हमें ऐसे लोगों को, अच्छा लोग सुनते नहीं है, उनको बताओ तो बोले नहीं ठीक है, ये तो आज तो चल रहा है। तो ये गूगल से भी जरा सा निजात हासिल करें और अपने असातिज़ा बनाए तो शायद जो है हम लिखना भी सीख सकते हैं, पत्रकारिता पर बात भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं